नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आयुष भारद्वाज। पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। दरअसल अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की तैयारियां जोरों पर हैं। सूबे में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में लगी बीएसपी अलग अलग शहरों में जाकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। इसी क्रम में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा फिरोजाबाद में हो रहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी से नहीं, लोगों से गठबंधन करके सरकार बनाने जा रही है। मिश्रा का कहना है कि बहन जी अगले चुनाव में 5वीं बार सीएम बनेंगी। बीएसपी का दावा है कि आने वाले चुनाव में लोगों के समर्थन से बीजेपी को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। क्या कुछ कहा सतीश मिश्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अकेले चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी, गठबंधन करेगी, लेकिन यहाँ की जनता के साथ करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ करेगी, किसी पार्टी के साथ नहीं करेगी। और ये भी तय है कि जितनी बहुमत से हमने 2007 में सरकार बनाई थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ करके और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। और ये जो ब्राह्मणों के बीच में और प्रबुद्ध वर्ग के बीच में जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, वो उत्साह देख करके हम लोगों को ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि 2022 में जो ये सरकार चल रही है, सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो यूपी के हाथरस से है, जहां बरौस टोल प्लाजा के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद कार खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार 4 लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक अस्पताल में सफाई कर्मी के पद पर तैनात था। हादसे की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में कलयुगी मां की शर्मनाक करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि कानपुर सागर हाईवे के किनारे पेड़ के नीचे नवजात शिशु को छोड़कर कलयुगी मां मौके से फरार हो गई। बिलखते बच्चे को राहगीरों ने पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि नवजात को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है और उसका वजन भी कम है, लेकिन उसकी स्थिति सामान्य है। नवजात जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। 112 पे सूचना मिली थी हमको, एक बच्चा मिर्तला मोड़ में पहाड़ के नीचे महुआ के पेड़ के नीचे पड़ा है। उस सूचना पर मौके पर पहुंचे, बच्चे को तुरंत उठा के अस्पताल में डाला। कितने दिन का बच्चा लग रहा था और कैसा है, स्वस्थ बच्चा है? नहीं, बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है, आंखें खोल रहा है, सांस चल रही है। कहाँ भर्ती कराया आप लोगों ने? हमने महिला चिकित्सालय वो एसएनसीयू महिला अस्पताल में लेके आई, महिला जिला अस्पताल में। हर किसी के जहन में यही एक सवाल है, इंसानों की बस्ती में इंसानों का क्यों बुरा हाल है। ये लाइनें आपने सुनी होंगी, लेकिन अब इन्हें सच होता भी देख लीजिए। महोबा में सुभाष नगर चौकी की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यह पुलिस चौकी तालाब में तब्दील हो चुकी है। वैसे तो यूपी पुलिस का नाम आते ही जहन में कई तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन ये तस्वीरें यूपी पुलिस का कुछ और ही हाल बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पुलिस कर्मियों के रहने की जगह पूरी तरह से पानी पानी नजर आ रही है। आलम तो यह है कि पुलिसकर्मी खुद चौकी में बने आवासीय कमरों से पानी निकालने को मजबूर है। 2 दिन की बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल कर रख दिया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पुलिसकर्मी का, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सब पानी निकलने का गुंजाइश कहीं है नहीं है, वो पानी अपने भर जाता है, कपड़ा लगता है, सब परेशान, ऊपर छत छू गई है, उस पर परेशान है। अच्छा, कैसे खाली करते हो फिर इन्हें? जब पानी बंद हो जाए तो डिब्बा से उलीचते हैं, सब निकालते हैं। क्या क्या परेशानी पड़ती? सामान का क्या होता है जो खराब हो जाता है? सब भीग जाता है, सब बक्से के ऊपर चारपाई पे बैठे रहते हैं, अपने खाना भी नहीं बना पाया कल शाम को, न सुबह बना पाया, अभी ऐसे भूखे बैठे हो। अगली खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां प्रशासन ने सख्ताई बरतते हुए 200 एम्बुलेंस कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। आपको बता दें कि एम्बुलेंस कर्मी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उन्हें काम पर वापस आने की
चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब एम्बुलेंस कर्मी काम पर नहीं लौटे तो जिलाधिकारी के आदेशानुसार उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। प्रशासन के इस एक्शन के बाद एम्बुलेंस चालकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। चालकों का कहना है कि क्या अब अपनी मांगों को सामने रखने पर सजा मिलेगी। अगली खबर यूपी के आगरा से है, जहां हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल भारत की धरोहर कहे जाने वाले ताजमहल के दक्षिणी गेट पर युवक घंटों तक बेसुध पड़ा रहा, लेकिन युवक की सुध लेने वाले तक कोई नहीं था। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी लापरवाही बरतते हुए युवक की सुध नहीं ली। घंटों बाद युवक को लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अगली खबर जौनपुर से आ रही है, जहां जिलाधिकारी ने त्रिलोचन महादेव मंदिर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मंदिर में पर्यटन विकास के तहत कराए जा रहे कामों का डीएम ने जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान पर्यटन सूचना अधिकारी को तालाब में फव्वारा लगाए जाने का प्रस्ताव भेजने को निर्देशित किया है। वहीं खंड विकास अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि तालाब के किनारे वृक्षारोपण करके तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए। जिलाधिकारी ने साफ सफाई का काम कराने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद मीडिया सेंटर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने जनसंख्या नीति पर एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का कहना था कि कानून आने पर देश भी खुशहाल होगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं आगे जाके समस्या उत्पन्न करेगी और ऐसे में कानून जितनी जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून पारित हो जाना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता गजनफर अली और राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी भी मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ कहा अनिल अग्रवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। क्योंकि देश के जो भी संसाधन हैं, अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ती रही तो वो कम हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि भारत की आबादी पूरे विश्व में लगभग 18% है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।